शहर के बाहरी हिस्से में कच्ची गलियों के बीच एक टूटी सी झोपड़ी थी, जहां एक नन्हा सा यतीम लड़का अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। उसका नाम सलीम था। उम्र मुश्किल से 9 साल, लेकिन आंखों में ऐसी समझदारी जैसे जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया हो। माँ बाप को उसने बहुत छोटी उम्र में खो दिया था, इसलिए बचपन खेल में नहीं बल्कि जिम्मेदारियों में बीता। सुबह अंधेरा छटने से पहले उठता, दादी के लिए पानी भरता, फिर बाजार की तरफ दौड़ पड़ता। कभी किसी की गठरी उठाता, कभी किसी दुकान पर झाड़ू लगाता और कभी ठेले वालों की मदद करता। जो भी 2-4 सिक्के मिलते वो सीधे दादी के हाथ में रख देता। दादी अक्सर उसकी पेशानी पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा, अल्लाह सब देख रहा है। जो मेहनत और ईमानदारी से चलता है उसकी किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। सलीम मुस्कुरा देता, मगर दिल के किसी कोने में एक सवाल हमेशा रहता, क्या सच में उसकी जिंदगी कभी बदलेगी या वो यूं ही गरीबी में घिसटता रहेगा। एक दिन बाजार में अजीब हलचल थी। दूर दूर से आए सौदागर अपने शानदार कपड़ों और महंगे सामान के साथ उतरे हुए थे। लोगों की भीड़ के बीच एक शाही काफिला भी रुका। सुनने में आया कि खुद बादशाह शहर में तिजारत का हाल देखने आए हैं। सलीम ने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। ऊंचे घोड़े, चमकदार हथियार और रेशमी कपड़ों में लिपटे लोग। तभी एक अमीर सौदागर का संदूक घोड़े से गिर पड़ा और सिक्के चारों तरफ बिखर गए। लोग लपकने ही वाले थे कि सलीम बिजली की तरह दौड़ा, सिक्के उठाने लगा और उन्हें फिर से संदूक में भरने लगा। सौदागर हैरान रह गया। उसने कहा, बेटा, तू चाहे तो एक सिक्का भी उठा सकता था, किसी को पता नहीं चलता। सलीम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, जो मेरा नहीं है उसे लेना चोरी है। मेरी दादी ने सिखाया है कि भूखा रह लेना बेहतर है, मगर बेईमान नहीं बनना। ये सब बादशाह दूर से देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने सलीम को अपने पास बुलाया। बेटा, तेरा नाम क्या है? सलीम, हुजूर। और तू रोज क्या करता है? जो काम मिल जाए कर लेता हूं ताकि दादी का पेट भर सकूं। बादशाह की आंखों में नरमी उतर आई। उन्होंने सलीम की हथेली में कुछ सोने के सिक्के रख दिए। सलीम घबरा गया और पीछे हटने लगा। हुजूर, ये बहुत ज्यादा है, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। बादशाह बोले, यही तो मैं देखना चाहता था बेटा, ईमानदारी बिना लालच के। सलीम कांपते हाथों से सिक्के लेकर सीधा घर भागा। दादी को सब बताया तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। देखा बेटा, अल्लाह कैसे रास्ते खोलता है। उस रात पहली बार उनके घर में ढंग का खाना बना, मगर सलीम के दिल में सिर्फ खुशी नहीं थी, एक डर भी था कि कहीं ये सब सपना न निकल जाए। अगले ही दिन शहर में खबर फैल गई कि बादशाह किसी ईमानदार बच्चे की तलाश में है। कई लोग अपने बच्चों को सजाकर महल ले जाने लगे ताकि इनाम मिल सके, मगर सलीम चुपचाप अपने काम में लगा रहा। उसे लगता था उसने जो किया वो कोई खास बात नहीं थी। शाम होते होते शाही सिपाही उसकी झोपड़ी पर आ पहुंचे। पड़ोसी डर गए, किसी को लगा कोई मुसीबत आ गई। सलीम खुद कांप गया, मगर सिपाही बड़े आदर से बोले, बादशाह ने तुम्हें महल बुलाया है। महल की ऊंची दीवारें और चमकदार फर्श देखकर सलीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। बादशाह ने उसे पास बिठाया और खाने का हुक्म दिया। सलीम ने कभी इतना अच्छा खाना नहीं देखा था, मगर उसने पहले दादी के लिए कुछ मांगा। बादशाह चौंक गए। खुद खाओ बेटा। हुजूर, दादी भूखी होंगी, मैं पहले उनके लिए ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, ऐसी औलाद हर माँ बाप की किस्मत में नहीं होती। कुछ देर बाद बादशाह ने एक थैली सामने रखी और बोले, ये इनाम तुम्हारी ईमानदारी का है। सलीम ने धीरे से सिर हिलाया। हुजूर, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर। क्या इन पैसों से मैं अपनी दादी के लिए दवाई और थोड़ा सा अनाज खरीद सकता हूँ? बाकी आपको वापस कर दूं। अब बादशाह खुद अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्होंने सलीम को गले लगा लिया। बेटा, तू सिर्फ ईमानदार नहीं, दिल का भी बहुत अमीर है। उन्होंने ऐलान किया कि सलीम की पढ़ाई और दादी की देखभाल अब राजमहल करेगा। मगर सलीम ने झुककर कहा, हुजूर, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहता, बस इतना चाहिए कि दादी को तकलीफ ना हो। दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो चुकी थीं। उस दिन पूरे शहर में ये कहानी फैल गई कि एक यतीम लड़के ने अपनी सच्चाई से बादशाह का दिल जीत लिया। लोग अपने बच्चों को सलीम की मिसाल देने लगे। जब सलीम घर लौटा तो दादी ने उसे सीने से लगा लिया। बेटा, आज तूने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, बहुत लोगों के दिल भी बदल दिए। सलीम ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, या अल्लाह, मुझे हमेशा सही रास्ते पर रखना। उसे नहीं पता था कि ये तो उसकी जिंदगी के सबसे बड़े सफर की शुरुआत थी। आगे अभी बहुत इम्तिहान आने वाले थे, जो उसकी ईमानदारी को और भी ऊंचा उठाने वाले थे। महल से लौटने के बाद सलीम की जिंदगी बाहर से भले बदलती हुई लग रही थी, मगर उसके दिल में वही सादगी और डर बना हुआ था
कि कहीं ये सब अचानक खत्म ना हो जाए। अगले दिन वो फिर सुबह सुबह उठकर बाजार जाने लगा, मगर अब लोग उसे हैरानी से देखते थे। कोई कहता, यही है वो लड़का जिसे बादशाह ने इनाम दिया, तो कोई उसकी पीठ थपथपाता। सलीम को यह सब अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था जैसे लोग उसे उसकी ईमानदारी से ज्यादा उसकी किस्मत से पहचानने लगे हैं। एक दिन बाजार में भारी भीड़ लगी थी। शहर में दूर देश से एक बड़ा व्यापारी आया था जो बेशकीमती रेशमी कपड़े बेच रहा था। लोगों का हुजूम उसकी दुकान पर टूट पड़ा था। सलीम भी वहां से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक औरत रोती हुई जमीन पर बैठी है। उसके हाथ में फटे हुए कपड़े हैं और पास खड़ा उसका छोटा बच्चा भूख से बिलख रहा है। सलीम ने धीरे से पूछा, अम्मा क्या हुआ? औरत ने रोते हुए कहा, बेटा, मैंने सोचा था इन कपड़ों को बेचकर बच्चे के लिए खाना ले लूंगी, मगर किसी ने खरीदा नहीं। सब अमीर दुकानदार के पास भाग रहे हैं। सलीम का दिल भर आया। उसे अपनी दादी और अपने भूखे दिन याद आ गए। उसने जेब में हाथ डाला। बादशाह के दिए सिक्कों में से कुछ अब भी उसके पास थे। उसने बिना सोचे समझे औरत की हथेली में सिक्के रख दिए। अम्मा, इससे बच्चे के लिए खाना ले लो। औरत घबरा गई। बेटा, ये बहुत है, मैं कैसे लूं? सलीम मुस्कुरा दिया। अल्लाह ने आज आपको मेरे जरिए दिया है, कल किसी और के जरिए देगा। पास खड़े कुछ लोग ये देख रहे थे। उनमें से एक आदमी था जिसका चेहरा जलन से भरा हुआ था। वो शहर का चालाक दुकानदार अजीज था। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का अब मशहूर हो गया है, हर कोई इसकी तारीफ करता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा नाम कौन लेगा? कुछ दिन बाद शहर में अजीब बातें फैलने लगी। कोई कहता, सलीम को जो पैसा मिला है वो लोगों को दिखावा करने के लिए बांट रहा है, तो कोई कहता असल में वो बादशाह की नज़रों में बने रहने का नाटक कर रहा है। सलीम को जब ये सब पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसने दादी से पूछा, दादी जान, क्या लोगों की मदद करना गलत है? दादी ने उसका माथा चूमते हुए कहा, बेटा, जब इंसान ऊपर उठता है तो कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ जलते हैं। तू सही कर रहा है, बस अल्लाह पर छोड़ दे। उसी दौरान शहर में एक बड़ी मुसीबत आ गई। बारिश कई दिनों तक नहीं हुई और अनाज महंगा होने लगा। गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। अमीर दुकानदारों ने मौका देखकर अनाज छुपा लिया और दाम दुगने कर दिए। लोग मजबूर थे, खरीदना पड़ता था। सलीम ये सब देख रहा था। उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने दादी से कहा, हम चुप नहीं रह सकते, लोग भूख से मर रहे हैं। दादी बोली, बेटा, जो कर सकता है कर, अल्लाह तेरे साथ है। सलीम सीधा बादशाह के महल पहुंचा। सिपाही उसे पहचानते थे, इसलिए रोकने की जगह रास्ता दे दिया। बादशाह जब उससे मिले तो बोले, बेटा, क्या बात है? सलीम ने सारी हालत बता दी, कैसे अनाज छुपाया जा रहा है और गरीब भूखे हैं। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया कि शाही गोदाम खोले जाएं और अनाज सस्ते दामों पर लोगों में बांटा जाए। शहर में जैसे जान लौट आई। लोग सलीम का नाम दुआओं में लेने लगे। मगर अजीज और उसके जैसे कुछ दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ। उनकी सारी चाल नाकाम हो गई थी। अजीज गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने सोचा, अगर सलीम ना होता तो मैं खूब पैसा कमाता। उसी रात उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर साजिश रची। अगले दिन अफवाह फैलाई गई कि सलीम ही दुकानदारों को उकसा रहा था अनाज छुपाने के लिए, ताकि बाद में बादशाह के सामने हीरो बन सके। शहर में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग सलीम पर शक करने लगे। सलीम को जब ये बात पता चली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसकी मदद करेगा वही उस पर इल्जाम लगाएगा। वो सीधा महल गया और बादशाह के सामने खड़े होकर बोला, हुजूर, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे सजा दीजिए, मगर मैंने कभी लोगों को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोची। बादशाह ने उसकी आंखों में झांका और कहा, बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है, मगर सच सामने लाना भी जरूरी है। जांच करवाई गई। कुछ ही दिनों में सच्चाई खुल गई। अजीज और उसके साथी पकड़े गए। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने लालच में ये झूठ फैलाया था। बादशाह ने सबके सामने सलीम की बेगुनाही साबित की और अजीज को सजा सुनाई। पूरे शहर को पता चल गया कि सलीम सिर्फ ईमानदार ही नहीं बल्कि बहादुर भी है, जो सच के लिए खड़ा रहा। उस शाम जब सलीम घर लौटा तो दादी ने उसे गले लगा लिया। बेटा, देखा, झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। सलीम ने थकी आवाज में कहा, दादी जान, सही रास्ते पर चलना कितना मुश्किल है। दादी मुस्कुरा दी, मगर वही रास्ता अल्लाह को सबसे प्यारा है। सलीम खिड़की से आसमान को देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि ईमानदारी सिर्फ चोरी न करने का नाम नहीं, बल्कि हर हाल में सच का साथ देने का नाम है, चाहे लोग कुछ भी कहें। और शायद यही वजह थी कि अल्लाह हर बार उसे बचा लेता था। सलीम की बेगुनाही साबित होने के बाद शहर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग कल तक उस पर शक कर रहे थे, आज वही शर्मिंदा निगाहों से उसे देखते और दुआएं देते थे। बच्चे उसके पीछे पीछे चलते और बड़े उसे बैठने की जगह देते। मगर सलीम के दिल में कोई घमंड नहीं था।
उसे सिर्फ ये सुकून था कि सच की जीत हुई। कुछ दिनों बाद बादशाह ने पूरे शहर के लोगों को दरबार में बुलाया। महल के बड़े मैदान में गरीब से गरीब आदमी भी मौजूद था और अमीर से अमीर सौदागर भी। बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे, मगर उनके चेहरे पर वो शाही कठोरता नहीं थी, बल्कि एक पिता जैसी नरमी थी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आज मैं इस मुल्क को एक ऐसे बच्चे से मिलवाना चाहता हूं जिसने मुझे याद दिलाया कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि ईमानदारी में होती है। सलीम को आगे बुलाया गया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो सोच रहा था कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी, मगर बादशाह ने उसका हाथ थाम लिया और पूरे दरबार को दिखाते हुए बोले, ये वही यतीम लड़का है जिसने भूखा रहते हुए भी चोरी नहीं की, जिसने बदनामी सहकर भी सच का साथ नहीं छोड़ा और जिसने अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों का पेट भरने की फिक्र की। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह आगे बोले, आज से ये बच्चा सिर्फ एक गरीब यतीम नहीं रहेगा, ये मेरी निगरानी में पढ़ेगा, सीखेगा और बड़ा होकर इस मुल्क की सेवा करेगा। लोगों की आंखें भर आईं। किसी ने नारा लगाया, अल्लाह सलीम को सलामत रखे। देखते ही देखते पूरा मैदान दुआओं से गूंज उठा। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मैं कुछ बनूं या ना बनूं, बस इतना चाहता हूं कि मेरी दादी कभी भूखी ना रहें और मैं हमेशा सच के रास्ते पर चल सकूं। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, यही बात तुझे सबसे बड़ा इंसान बनाएगी। उस दिन के बाद सलीम की जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। वो पढ़ने लगा, लिखने लगा और साथ ही गरीबों की मदद करना भी नहीं छोड़ा। जहां कहीं किसी पर जुल्म होता, वो बादशाह तक बात पहुंचाता। जहां कहीं भूख होती, वो खाने का इंतजाम करता। दादी जब उसे ऐसे काम करते देखती तो अक्सर रो पड़ती, मेरे लाल, तूने मेरी सारी तकलीफों का बदला अल्लाह से दिलवा दिया। एक शाम सलीम उनके पास बैठा था। सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरा हो गया था। दादी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, याद रखना, दौलत आती जाती रहती है, मगर किरदार इंसान के साथ कब्र तक जाता है। सलीम ने सर हिलाया, दादी जान, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मैं कहां से चला था। वक्त गुजरता गया, सलीम बड़ा होने लगा, मगर उसकी सादगी वैसी ही रही। वो आज भी गरीब बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता, आज भी बड़ों को अदब से सलाम करता और आज भी किसी की आंखों में आंसू देखता तो चैन से नहीं बैठता। एक दिन वही अजीज जिसने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था, कांपते कदमों से उसके पास आया। उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। सलीम, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, अगर तू चाहे तो मुझे सजा दिलवा सकता है। सलीम ने कुछ पल उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर मैं तुझे माफ कर दूं तो शायद अल्लाह भी मुझे माफ कर देगा। अजीज फूट फूट कर रो पड़ा। उस पल लोगों ने समझ लिया कि सलीम सिर्फ ईमानदार ही नहीं, दिल से भी बहुत बड़ा है। बादशाह ने दूर से ये सब देखा और अपने दिल में कहा, अगर इस मुल्क में 10 सलीम और पैदा हो जाएं तो किसी कानून की जरूरत ही ना पड़े। रात को सलीम अपने घर की छत पर लेटा आसमान देख रहा था। वही तारे, वही चांद, मगर जिंदगी कितनी बदल चुकी थी। उसे अपने भूखे दिन याद आए, ठंड में कांपती रातें याद आईं और फिर वो पल भी जब उसने पहली बार ईमानदारी का रास्ता चुना था। वो धीरे से बुदबुदाया, या अल्लाह, तूने मुझे ऊंचा इसलिए नहीं उठाया कि मैं दूसरों से बड़ा बनूं, बल्कि इसलिए उठाया कि मैं दूसरों को उठा सकूं। दादी अंदर से उसकी आवाज सुनकर मुस्कुरा दी। उस यतीम बच्चे की कहानी पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। माँ बाप अपने बच्चों को सलीम की मिसाल देते, शिक्षक अपने छात्रों को सलीम का नाम लेकर ईमानदारी सिखाते और गरीब लोग उसे अल्लाह का भेजा हुआ सहारा मानते। और सलीम, वो हर दिन यही सोचकर सोता कि अगर एक छोटा सा सच इतना बड़ा बदलाव ला सकता है तो पूरी जिंदगी सच के साथ चलकर कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। यही थी उस यतीम लड़के की कहानी जिसने दौलत से नहीं, ईमानदारी से बादशाह का दिल जीत लिया और हजारों दिलों में उम्मीद जगा दी।